गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। 7 AM पर हम आपको देते हैं एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट जिसमें हम आपको ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों बताते हैं। कल संडे था तो आपको पेडागोजी की क्लास मिली थी, जिसने नहीं देखी हो वो देख लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। अत्यधिक कैसे लिखते हैं? चारों जगह अत्यधिक लिख रहा है। अगर अलग अलग शब्द होता है तो देख लेते हैं, अगर अलग अलग नहीं होता ना तो लिख के देखते हैं। फिर अत्यधिक कौन सा सही होगा? ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? देखो, भागीरथी, सुरसरिता और मंदाकिनी होता है, कालिंदी ना आपका यमुना जी का होता है। याद ऐसे कर लो, जो भी अगर यूपी का होगा उसे पता होगा यमुना जी सबसे ज़्यादा काली है हो रखी नदियों में, तो कालिंदी से क्या हो जाएगा? यमुना। अब देखो, सुर मतलब होता है देवता, देवताओं की नदी कौन सी है? गंगा, ठीक है। एक आपने कहावत सुनी होगी, गंगा आमनार और भागीरथ के सिर पड़ी, तो उस तरीके से भागीरथी याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। तो जीवन और साहित्य का पता है घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है? घनिष्ठ। निकट घोर अगाध नहीं होगा, बी सही हो जाएगा। इसमें भी अब आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें सही हो जाएगा, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये सही हो जाएगा। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के, ये गलत हैं तीनों, ठीक है। क्रमशः लगाते हैं अगर लोगों के बारे में हम बता रहे होते हैं और अलग अलग उनकी भाषाओं के बारे में भी बता रहे होते हैं तो, ठीक है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, लीची खरीदने नहीं होते, खरीदनी होती है, तो इसमें ये वाला वाक्य त्रुटि है, तो सी हो जाएगा। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, अपने अपने किताबें नहीं होता, अपनी अपनी होता है, अपनी अपनी किताबें, तो पहले वाले में त्रुटि है, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, ठीक है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का हो जाए कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ होता है जो किए हुए उपकार को न माने। मतलब तुमने 5 रुपये किसी को दिए तो उसने कहा कि मेरे को तुमने दिए ही नहीं, तो वो हो गया कृतज्ञ। तुमने उस पर उपकार किए 5 रुपये देके और उसने माने ही नहीं। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं होती हैं 3 प्रकार की, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। अ ई उ री ये होती हैं ह्रस्व में 4, प्लुत और दीर्घ में होती हैं 7, और प्लुत में ओम बार में आता है ना, तीसरे 3 बनाते हैं जो, वो आपकी प्लुत में आती है, तो इसमें आ जाएगा 3। अब अगर ये कह देता है कि हिंदी में मूल रूप से मात्राएं कितनी होती हैं, तो 2 ही होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो इस तरीके से याद रखना, इसमें मूल रूप से नहीं पूछा कि मूल रूप से हिंदी में मात्राएं कितने प्रकार, इसमें पूछा केवल कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में होती हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? देखो, ये आपने केवल आज तक पढ़ा होगा, इतना अलग मान लो कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक और संकेतवाचक। जैसे संकेतवाचक को ही आप क्या कहते हो? सार्वनामिक बोलते हो, ठीक है। अब एक और चीज इसमें पता है क्या पूछा? प्रयोग की दृष्टि से पूछा है, तो प्रयोग की दृष्टि से होते हैं 2। एक तो होता है विशेष विशेषण, लिख लेना इसे, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा आज तक। विशेष विशेषण। एक होता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, ठीक है। इतना ही याद रखो, आगे अब मैं और किसी से आएगा ना तब मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। इसमें से कौन सा विधेय विशेषण है? देखो एग्जाम इसमें आ गया, विधेय विशेषण है, तो इसमें है मेरा लड़का आलसी है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाए? विधेय विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कैसे, लड़के के बाद क्या आ रहा है? आलसी, और फिर है। अब जो मैंने विशेष्य विशेषण बताया था, विशेष्य विशेषण, उसमें क्या है? दोनों तरफ क्या होगा? विशेष्य होगा, ठीक है। देखो, सतीश सुंदर लड़का है, तो ये वाला सुंदर का क्या हो गया? लड़का क्या हो गया? विशेष हो गया, सुंदर हो गया विशेषण, ठीक है। मगर यहाँ आलसी के बाद नहीं आ रहा ना, जहाँ बाद में आता है विशेष्य वो तो विशेष्य विशेषण, जहाँ पहले आ जाता है वो विधेय विशेषण, ठीक है। ऐसे याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मगही किस भाषा की उपबोली है? तो मैंने आपको बताया कई बार, मैथिली, मगही, भोजपुरी 3 होती हैं बिहारी की, ठीक है। और हिंदी में कितनी उपभाषाएं, उपबोलियाँ हैं? 5 उपबोलियाँ आती हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। पूर्वी की होती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ब्रजभाषा आती है, खड़ी बोली आती है पश्चिमी के अंदर, और हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है।
और राजस्थानी में आती हैं आपकी ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी, और मालवी और मारवाड़ी, ये आपकी है राजस्थान की, इतनी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? देखो खाट टूट गई ये होता है ना, और घड़ा भर गया तो ये तो पुल्लिंग है, तो दोनों होगा नहीं, इसमें से कोई नहीं, तो खाट हो जाएगा इसमें स्त्रीलिंग। वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। यहाँ पीर का अर्थ है संत, और यहाँ पीर का अर्थ है दर्द। या ऐसे निकाल लिया करो, जहाँ एक ही शब्द कई बार दिखे, पीर, पीर, बेपीर, पीर, अलग अलग दिख रहा है ना, इन सब का अर्थ भी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक। जहाँ एक शब्द एक से ज़्यादा बार आए और अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ होता है आपका यमक, ठीक है। और श्लेष कहाँ होता है? श्लेष होता है जहाँ पे आपका शब्द तो एक बार आए और अर्थ उसके अलग अलग हों। इसका सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो कवि के लिए सुबरन अलग होता है, व्यभिचारी के लिए अलग, और चोर के लिए अलग सुबरन, ठीक है। और रूपक होता है चंद्र खिलौना। खिलौना क्या है? चंद्र, जहाँ विशेष उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है, ठीक है। और अगर मैं इसमें लिख दूँ चंद्र सा खिलौना, तो इसमें हो जाएगा फिर उपमा। सा सी से सरे सम जैसा, जैसे ये किसमें आते हैं? उपमा में आते हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा में आते हैं, ज्यों जन जानू मन मानू, ठीक है। अर्ध सम्मात्रिक छंद बता दें कि अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है, तो इसमें से हो जाएगा आपका दोहा। देखो रोला और चौपाई ये होते हैं आपके सम्मात्रिक। सम्मात्रिक की ट्रिक लिख लो, एक सम्मात्रिक की ट्रिक है 4 गीत हरे गीतिका, 4 से चौपाई, रा से रोला, गीत से गीतिका, हरि गीतिका से हरि। इस चौपाई में तो 16 मात्रा होती हैं, और रोला में 24, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28, ठीक है। अब देखो पहले और तीसरे में दोहा में तो 13 मात्रा होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11, तो इसमें सारे में मात्राएं समान नहीं है ना, इसीलिए अर्ध सम्मात्रिक बोलते हैं इसे, ठीक है। और कुंडलिया क्या होता है? कुंडलिया और छप्पया होते हैं आपके विषम मात्रिक। और कुंडलिया किससे बन के मिला होता है? दोहा से और रोला से, ठीक है। इस तरीके से इसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? कोई भी छंद होता है चरणों में और यति दोनों में होता है। यति वो होती है जहाँ ठहराव हो, जहाँ ठहराव होता है ना, वो यति होती है। और इसमें तुक भी होता है, किस में विभक्त रहता है? तुक में भी विभक्त रहता है, ठीक है। और छंद शास्त्र के पिता किसको मानते हैं? पिंगल को मानते हैं। और छंद किस धातु से मिलकर बना है? छद धातु से मिलकर बना है, ठीक है। बैल खड़ा है, इस वाक्य में बैल क्या है? बैल ना है अभिधा है, जो जैसा है वैसा ही बता देना, अभिधा होता है। अगर मैं कह देता कि मतलब कक्षा में बैल खड़ा है, मतलब क्लास के अंदर अगर बैल खड़ा है, तो मतलब किसी लड़के से कह रहा हूँ, या ये बोल दूँ कि राम तो बैल है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजना हो जाएगा, ठीक है। और लक्षणा क्या कहते हैं? राम शेर जैसा है, शेर जैसा बलवान है, तो लक्षण बता दिया उसका। तो इस तरीके से अंतर हो जाए। लक्षण में लक्षणों के हिसाब से, व्यंजना में मतलब हम व्यंग मारते हैं किसी के ऊपर कि तुम तो पूरे गधे हो, इस तरीके से बोल देंगे तो व्यंजना हो जाएगा। अभिधा क्या हो जाएगा? राम होशियार है, सॉरी राम होशियार है ना, तो वो आपका किस में आ जाएगा? लक्षणा में आ जाएगा। अभिधा में तो केवल इतना याद रखो, बैल खड़ा है। और मैक्सिमम ये पूछा जाता है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ठीक है। तालू में जीभ न लगने का अर्थ क्या होता है? ये मुहावरा है, तालू में जीभ न लगना, इसका मतलब होता है चुप न रहना, बहुत ज़्यादा बोलते रहना। वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी। आज्ञाकारी तो लड़का होता है, लड़कियां क्या होती हैं? आज्ञाकारिणी पत्नी थी, आज्ञाकारिणी हो जाएगा, तो यही इसका अशुद्ध है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। गुड़ी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं, तो गुड़ी नहीं होगा, साहसी मनुष्य होगा। यहाँ क्या होगा? साहसी। तो वाक्य ना जिस तरीके से जा रहा है उस तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप कुछ भी शब्द का कहीं पे भी यूज नहीं कर लेंगे, ठीक है। साहसी मनुष्य होगा इसकी जगह। रुपए क्या होते हैं? बजते हैं कि बोलते हैं?
रुपए खनकते हैं। क्या होता है? खनकते हैं। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट हो जाएगा पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। इसमें कौन सा हो जाएगा? आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अपादान, आपादान नहीं सॉरी, अपादान तत्पुरुष। ठीक है। और तत्पुरुष में कितने कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं? 6। ठीक। और द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और तत्पुरुष का भाग होता है। अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है। द्विरोक्ति वाले शब्द भी अव्ययीभाव में आते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी कौन सा है? अष्टाध्यायी में आपका है द्विग, पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है। और बहुब्रीहि समास यहाँ जो दे रखा है इसमें क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। जैसे मैं आपको कह दूं कि दशानन। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अन्य पद इसमें प्रदान हो गया। नेक्स्ट है रीतकाल का अन्य नाम क्या है? देखो आपने पढ़ा होगा श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रीत होता है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रीत। तो श्रृंगार काल का दूसरा नाम क्या है? रीतकाल। या रीतकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। ऐसे याद रख लो। उदय का विलोम क्या होगा? उदय का हो जाएगा आपका अस्त। उदय होना मतलब निकलना, अस्त होना मतलब छुपना। अग्नि का विलोम क्या हो जाएगा? अग्नि का हो जाएगा अंबर। ठीक है। नेक्स्ट है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए। उद्यत मतलब होता है तैयार रहना। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? टूर ऑफ ड्यूटी स्टार्ट किया ना, टूर ऑफ ड्यूटी आर्मी में, मतलब हम 3 साल के लिए आर्मी में जॉब कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से हमें तैयार रहना चाहिए। भरोसा में कौन सा शब्द, कौन सा रूप है? ये संबंध बोधक है। याद ऐसे रख लो कि भरोसा हम किस पे करते हैं? जिससे संबंध होता है हमारा। नेक्स्ट है धीरे धीरे। अब ये वाला आप खुद बता देना। 27 का आपका ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा समास है। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। और कल वाली वीडियो ना देखी हो तो वो देख लेना। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।